हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो वाला फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो बुद्धिलब्धि और मानसिक अभिरुचि से जितने सारे प्रश्न बच सकते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है लगभग 20 प्रश्नों को देखा था। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना, उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लिखा है कि प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण चौकीदार तक की एक ही कानून के अधीन है। इस कथन का अभिप्राय किससे है? साधारण विधि से है, मौलिक अधिकार से है, विधि के शासन से है, मौलिक कर्तव्य से है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधि का शासन। इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में जो लिखा भी है कि प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण चौकीदार तक एक ही कानून के अधीन है। इस कथन का अभिप्राय विधि के शासन से है, अर्थात विधि के समक्ष सभी समान है। यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है। विधि के नियम सभी पर क्या है? समान रूप से क्या होता है? तो लागू होता है। ठीक है, आगे 18 की बात करेंगे। 18 जो लिखा है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सामाजिक विभेद का क्या करता है? तो उन्मूलन करता है ना। अब जाएंगे तो देख सकते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक के समानता के अधिकार के बारे में उपलब्ध किए गए हैं। समानता के मौलिक अधिकार का जो लक्ष्य होता है, सामाजिक विभेद का क्या करना है? तो उन्मूलन करना है। ठीक है, आगे 19वें प्रश्न की बात करेंगे। 19 जो लिखा है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न और विकसित हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, भारत। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहाँ पे इसका जन्म हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसको जन्म मिला है। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका मार्बरी बनाम मेडिसिन 1803 में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला देश है। भारत में न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 13, 32, 226 आदि में क्या है? तो निहित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 20वां। मौलिक अधिकार उसका उनका आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अधिकार। इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा है जो कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें मानवीय कानूनों द्वारा निरस्त या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, जिसका आधुनिक नाम मौलिक अधिकार है। नागरिक अधिकार व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जिन्हें जाति, लिंग, वायु, रंग, भेद जैसी विशेषताओं के आधार पर अनुचित व्यवहार से बचाया जा सकता है। जबकि संवैधानिक अधिकार का तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनका उल्लेख जो है संविधान में हुआ है। ठीक है, आगे 21 की बात करेंगे। 21 क्या लिखा है? भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? भाग 1 और भाग 3, भाग 4 और भाग 5, भाग 1 और भाग 2, भाग 3 और भाग 4, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भाग 3 और भाग 4 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो है इसको भाग 3 और भाग 4 बताया है। ठीक है, इसमें जो लिखा है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की चेतना के रूप में क्या किया? इसको वर्णित किया है। ठीक है, आगे 22 की बात करेंगे। 22 क्या लिखा है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 4 को, भाग 1 को, भाग 2 को, भाग 3 को, है ना। तो जो भाग 3 है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
तो भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार है ना। देखिए, भारतीय संविधान की भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। चूंकि मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, अतः संविधान के भाग 3 को भारत का क्या कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। आगे 23 की बात करेंगे। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं। प्रशासनिक कार्रवाइयों में, अर्धन्यायिक कार्रवाइयों में, न्यायिक कार्रवाइयों में, उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है लागू होता है, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत प्रति समाहित है। यह न्याय प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण दर्शन है जो प्रशासनिक, अर्धन्यायिक तथा न्यायिक तीनों कार्रवाइयों में क्या होता है, तो लागू होता है, ठीक है। आगे 24 की बात करेंगे। 24 क्या लिखा है, कानून के पालन को बढ़ावा देने हेतु एक पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए, यातायात नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए, स्कूलों एवं समुदाय में कानून के बारे में जो है शिक्षा देनी चाहिए। आगे सी जो लिखा है इसमें, अपराध होने पर कार्रवाई करना चाहिए, उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है कानून के पालन को बढ़ावा देने हेतु एक पुलिस अधिकारी के रूप में यातायात नियमों को सख्ती से लागू करना कराना चाहिए, स्कूलों एवं समुदाय में कानून के बारे में शिक्षा देना चाहिए तथा अपराध होने पर कार्रवाई करना चाहिए। इस प्रकार सही विकल्प क्या है, तो राइट है, ठीक है। आगे 25 की बात करेंगे। 25 क्या लिखा है, पुलिस अधिकारी के रूप में कौन सी गुणवत्ता सबसे अधिक विकसित करनी चाहिए, बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने की क्षमता, आत्मदृढ़ता एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस, निष्ठा एवं संवेदनशीलता। और इसमें जो हमारा डी लिखा है, लोगों की पसंद के अनुसार कार्य करना, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सी, सॉरी फ्रेंड्स, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी निष्ठा एवं संवेदनशीलता इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है इसमें पुलिस अधिकारी के रूप में निष्ठा एवं संवेदनशीलता के गुण को विकसित करना अति आवश्यक है। इसके बिना एक पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे इसमें 26 की। 26 जो लिखा है, यदि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। शिकायतकर्ता को डांट कर भगा देना चाहिए, शिकायत को सुनकर उससे गंभीरता से विचार करना चाहिए, शिकायत को सुनकर उसे उच्च अधिकारियों के पास जाने का जो है कहना चाहिए, शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए एवं कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और कानून के अनुसार उस पर जो है उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, क्या लिखा है इसमें, इसमें जो लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको उसकी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनकर कानून के अनुसार उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे 27, एक आपराधिक स्थिति में नागरिकों द्वारा आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। पुलिस अधिकारी के रूप में नागरिकों के दबाव को समझना, उन्हें शांत करने का प्रयास करना चाहिए। बी की बात करेंगे, पुलिस अधिकारी के रूप में प्रभावी सांसदों संवाद के द्वारा नागरिकों को अपने पक्ष में लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और इसमें सी जो लिखा है, नागरिकों को अनावश्यक दबाव के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, नागरिकों के दबाव के में आकर उनका समर्थन एवं अपराधी को सुनिश्चित करना चाहिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पुलिस अधिकारी के रूप में प्रभावी संवाद द्वारा नागरिक को अपने पक्ष में लेकर कानूनी प्रक्रिया का क्या करना चाहिए, तो पालन करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, इसमें लिखा है जो एक आपराधिक स्थिति में व्यक्ति जो है नागरिकों द्वारा आप पर दबाव बनाया जाता है, डाला रहा है, ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी के रूप में प्रभावी संवाद द्वारा नागरिकों को अपने पक्ष में लेकर कानूनी प्रक्रिया का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है। आगे 28,
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, वहाँ पर लंबित मुकदमों की संख्या बहुत है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में पत्र व्यवहार करना चाहिए। उस क्षेत्र में से अपना स्थानांतरण करा लेना चाहिए। और इसमें सी की बात करेंगे तो इसकी सूचना न्यायालय को सूचित करना चाहिए। यह कार्य क्षेत्र न्यायपालिका का है, अतः इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी यह कार्य क्षेत्र न्यायपालिका का है, अतः इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, वहाँ पर लंबित मुकदमों की संख्या बहुत है। ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्य क्षेत्र न्यायपालिका का है कि वह मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करे। आपका कार्य क्षेत्र कानून व्यवस्था बनाए रखने का है, न कि मुकदमों को निस्तारण करने का है। ठीक है, आगे 29 की बात करेंगे। 29 क्या लिखा है? विधि का शासन के अनिवार्य तत्वों में क्या शामिल है? कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का अभाव, मनमानेपन का अभाव, उपयुक्त सभी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मन उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है जो कि विधि का शासन के अनिवार्यता तत्वों में कानून की समक्ष समानता का, भेदभाव का अभाव तथा मनमानेपन का अभाव, ये सभी इसमें क्या है, शामिल है। अतः विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। विधि का शासन संकल्पना में विधि शब्द में निम्नलिखित में से क्या समाहित होता है? अध्यादेश, ये आदेश, उपविधि, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। विधि का शासन संकल्पना में विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि तथा या प्रत्यय, इसमें जो है सभी इसमें समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट 31 की बात करेंगे। विधि का शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विधि का शासन न्याय, समानता, निष्पक्षता पर बल देता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। और इसमें सी की बात करेंगे। सी जो लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण के रूप में इसे शामिल किया गया है। डी की बात करेंगे, उपयुक्त सभी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों विकल्प इसमें क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए इसके बारे में लिखा है। भारतीय संविधान में विधि का शासन के मूल अधिकारों में शामिल किया गया है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार सभी कथन हमारे क्या है, तो सत्य है। ठीक है, आगे 32 की बात करेंगे। 32 क्या लिखा है? निष्पक्ष जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? सहानुभूति एवं सीधापन, निष्ठावान एवं ईमानदार, साहसी एवं कर्तव्यपरायण, संवेदनशीलता एवं निर्भयता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संवेदनशीलता और निर्भयता इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। निष्पक्ष जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी में संवेदनशीलता एवं निर्भयता जैसे प्रमुख गुणों का होना आवश्यक है। किसी भी मामले में जांच के दौरान संवेदनशीलता एवं निडर होना क्या है, तो आवश्यक है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप जिस पुलिस स्टेशन पर हैं, वहाँ आपका सहयोगी पूछताछ के दौरान अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे, है ना। इस बात को आप नज़रअंदाज कर देंगे, है ना। और बी लिखा है, व्यक्ति को अपने सहयोगी से दूर कर देंगे, अपने सहयोगी का समर्थन करेंगे, अपने सहयोगी को रोकेंगे और उन्हें बिना बात करने के लिए कहेंगे ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपने सहयोगी को रोकेंगे तथा उन्हें विनम्रपूर्वक जो है बात करने के लिए कहेंगे। ठीक है, आगे देख सकते हम लोग इसके बारे में। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप जिस पुलिस स्टेशन पर हैं, वहाँ आपका जो है एक सहयोगी पूछताछ के दौरान अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में आप उसे रोक सकेंगे तथा उसे विनम्रतापूर्वक बात करने के लिए कहेंगे। ठीक है, आगे 34 की बात करेंगे। 34 क्या लिखा है इसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसी एक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक स्वतंत्रता इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। तो
परंतु आर्थिक स्वतंत्रता इसका इसमें उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे 35 की बात करेंगे। 35 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकतर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपयुक्त सभी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें चाहेंगे तो देख सकते हैं इसके बारे में जो लिखा है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का क्या कहा है, आत्मा और हृदय कहा है ना। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और क्या कहा है, हृदय कहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किन किन ज़िलों से इसको देख रहे हैं, और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जितने भी लोग दरोगा भर्ती के एग्जाम देने जाते हैं उसमें कम से कम जो है कुछ प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि से। ठीक है, तो बने रहेगा सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।